बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा के शपथ पत्र पर झामुमो ने सवाल खड़ा किया है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का दावा है कि वर्मा ने नामांकन के शपथ पत्र में तथ्य छिपाए हैं। साथ ही संपत्ति के ब्यौरे में भी कई जानकारियां छिपाई गई हैं। उन्होंने कहा कि वर्मा ने रघुवर काल में बड़ी संपत्ति अर्जित की थी। साल 2000 के बाद से उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ। सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि वर्मा ने नामांकन के शपथ पत्र में तथ्य छिपाए हैं। साथ ही संपत्ति के ब्यौरे में भी उन्होंने कई जानकारियां छिपाई हैं। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में आपके खाते हैं। हम सुने जब उनका नाम फाइनल हुआ था तो हमने कहा था कि भाई जो समृद्धि उनमें आई है 2000 के बाद, उनके संपत्ति में, उनके शारीरिक बनावट में तो लोगों को शायद तकलीफ हो गई थी। हाँ भाई, हम भी तो 100 किलो का है, छुपाते थोड़ी है। वजन कहां से छुपेगा? कोई संपत्ति डकार कर पेट बड़ा कर लेता है और कोई हवा खाकर पेट बड़ा कर लेता है। अंतर इतना ही। वहीं भट्टाचार्य ने कहा कि प्रदीप वर्मा ने रघुवर के शासनकाल में बड़ी संपत्ति अर्जित की थी। उनके पास कई ऐसी संपत्ति हैं जिनका उल्लेख प्रदीप वर्मा के शपथ पत्र में नहीं है। सुप्रियो ने कहा कि रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के महेशपुर में प्रदीप वर्मा का एक फार्म हाउस है। इसके अलावा रांची के खेलगांव में उनका एक फ्लैट है जिसका नागार्जुन कंपनी के साथ करार का पेपर मौजूद है। रांची के पंडरा के पास स्थित एक फ्लैट के भी वो मालिक हैं। इसके अलावा रांची के सरला बिरला स्कूल परिसर के अंदर प्रदीप वर्मा की दवाई की दुकान है। उनके कई एनजीओ भी हैं। इनके पास में बहुत सारी संपत्तियां जिनका जिक्र नहीं है। अनगढ़ा थाने का महेशपुर में जो गेतलसूद वाला जो रास्ता है, वहां पर फार्म हाउस है, उसकी जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट है। खेलगांव में उनका फ्लैट है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है नागार्जुना बिल्डर के साथ, जिन्होंने खेलगांव में अपना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था, उसकी भी कागज है। आप पंडरा के पास फ्लैट के मालिक हैं। आप जो वहां पर जो दवाई दुकान है सरला बिरला के अंदर, वो भी आप ही का है। कई एनजीओ हैं। यहां अरगोड़ा में भी आपका भूखंड है, धनबाद में भी है, और 2 भूखंड तो आपका एक हो सकता है पैतृक हो, जो आजमगढ़ में है, लेकिन शानदार महल भी वहां पर आपके द्वारा एक खड़ा किया गया आजमगढ़ में। आपके डेड में आपने अपने आप को व्यवसायी बताया। आपके किसी डीड में आजमगढ़ का पता नहीं है। कभी महिलाओं का पता है, कभी विलेज आरा का पता है, कहीं पुरुलिया रोड का नाम है। ये सारी चीजें हैं। और तो आप कॉलोनी बसाए हैं, आपने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है डेवलपर के साथ। 40% के एवज में।
ये सारी जानकारियों के बारे में बाबूलाल जी अब आप बताइए। बहुत बोलते थे ना, इन्होंने अपने पिताजी का नाम कहीं राव अवतार प्रसाद बताया, कहीं राव अवतार कुमार प्रसाद बताया। आज वो नहीं है, स्वर्गीय है। उनके प्रति प्रदीप वर्मा ने पूरी संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं दिया होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।